तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ KR कोडिंग चैनल में। तो वीडियो को विदाउट स्किप लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो देखिए 2 स्टेप्स हैं। अरेंज द डेटा इनटू द एक्सिस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो देखिए फार्मूला कैसा है, m इज इक्वल टू n+1 पोजिशन एलिमेंट्स है। तो स्टेप 2 अप्लाई द फार्मूला। और देखिए मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए फाइंड आउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए हमें साइज और फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखिए 5 और 5 और ये 5 सेम ही लिखना और इसकी एडिशन करके यहाँ पे लिखना चाहिए। मतलब एडिशन करके यहाँ आता है 13, इसका एडिशन करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ लिखनी चाहिए, यहाँ आता है 23 और उसके बाद इसके एडिशन करके यहाँ लिखने के बाद आता है 35 और 35 + 7 किया तो आता है 42 और 42 + 6 किया तो आता है 48 और लास्ट में 48 + 4 किया तो आता है 52। मतलब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो फ्रीक्वेंसी की पूरी एडिशन आती है 52। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मतलब सेम आई तो समझ लेना हमारे आंसर राइट है। तो देखिए इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए मीडियन का फार्मूला m इज इक्वल टू n+1/2 एलिमेंट। तो देखिए m इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में दी हुई है। फ्रीक्वेंसी जो गिवन नहीं रहती तो n की वैल्यू रहती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3, 3, 6 एंड 7, ये हमारी n की वैल्यू रहती थी जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। तो देखिए अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लिखेंगे 52 + 1/2 इज इक्वल टू 53/2। तो इसका आंसर आता है m इज इक्वल टू स्मॉल m है 26.5। तो देखिए ये हमारा इस फार्मूले की वैल्यू आ गई है 26.5। तो यहाँ पे ही नहीं रुकना क्योंकि ये मीडियन की वैल्यू नहीं है। तो इसके नज़दीक की वैल्यू मतलब मीडियन की वैल्यू निकलती है ये साइज़ में से। तो देखिए 26 के बाद जो आने वाली ग्रेटर संख्या है मतलब डिजिट्स है तो वो है 35। तो 35 के कॉलम में हम देखेंगे कि साइज़ में क्या दिया हुआ है। तो साइज़ में दिया हुआ है 9। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। तो ये हमारा मीडियन है 9। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। और तो देखिए हमें यहाँ पे x और f गिवन है। f मतलब फ्रीक्वेंसी और x मतलब ऑब्जर्वेशन। तो ये गिवन रहते हुए हमें नहीं चलता क्योंकि हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए c और f। तो देखिए 16 ये जैसे कि वैसे ही लिख देना और इसकी एडिशन करके यहाँ पे लिखना 16 + 24 40। उसके बाद आता है 66, उसके बाद आता है 96 कैसे है कि 66 + 30 किया तो ये आता है 96, 96 + 20 किया तो आता है 116 और उसके बाद आता है 11122 मतलब 122। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई। तो हम फ्रीक्वेंसी की एडिशन करके लिखते हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी की एडिशन भी श्योर 120 ही आएगी। ए और ए डिजिट सेम रहे तो समझ लेना कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है। तो देखिए बाय यूजिंग फार्मूला, यहाँ पे हम मीडियन का फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला तो देखिए m इज इक्वल टू n+1/2 एलिमेंट। तो देखिए ये हमारा फार्मूला दिया है। फार्मूला इज मस्ट क्योंकि
क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिखा और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम n की वैल्यू हमें मिल गई फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए हम n की वैल्यू 122 ले सकते हैं। 122 + 1/2 एलिमेंट। तो देखिए m = 123/2 122 + 123/2। तो देखिए m = 61.5। इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 123/2 आता है। तो देखिए m की वैल्यू हमें मिल गई 61.5। तो देखिए ये हमारा मीन नहीं हुआ, क्योंकि ये इससे थोड़ी ग्रेटर डिजिट्स हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है 66, तो 66 के लाइन में ऑब्जर्वेशन के टेबल में हमें दिया है 1500। तो हमें हमारी मीडियन क्या हो जाएगी 1500। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं m = 1500। तो देखिए ये हमारा फाइनली आंसर हो गया है। तो इसे बोलते हैं मीडियन 1500। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बोलो जय श्री राम।